हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम MPPSC पेपर 4 इथिक्स में जो यूनिट फर्स्ट है फिलोसफर, उसमें जो नेक्स्ट फिलोसफर हैं महर्षि अरविंद या अरविंदो घोष, उनको देखेंगे। चलिए उनकी फिलॉसफी को देखते हैं। अरविंदो घोष वॉज एन इंडियन पोएट, राइटर, फ्रीडम फाइटर एंड जर्नलिस्ट। तो ये अरविंदो घोष कौन है? इंडियन पोएट भी हैं, ये राइटर भी हैं, फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, और एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार भी हैं। Earlier he joined national movement, but later he became a spiritual leader and presented his view on spirituality। तो उन्होंने पहले क्या नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया, उसके बाद ये क्या स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक गुरु बन गए और अपने पॉइंट इन्हें रखे अध्यात्म के ऊपर, क्या चीज़ें होती हैं अध्यात्म, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने फिर उसके बाद पूरी दुनिया को बताई। इनकी बुक्स देखते हैं तो बुक्स में इनकी कौन कौन सी हैं? सावित्री, लाइफ डिवाइन और सिंथेसिस ऑफ योगा। तो ये सारी इनकी बुक्स हैं। जर्नल्स देखते हैं, यानी कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं पब्लिश की हैं वो अब हम देखते हैं। पहली है कर्मयोगी, सेकंड है युगांतर एंड थर्ड है वंदे मातरम। तो ये सारी इनकी जर्नल्स हैं। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज सिविल सर्वेंट, बट लेटर ही वॉज अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर राइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इन्होंने अपना कैरियर एक सिविल सर्वेंट के रूप में स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके रूल के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखा करते थे कि ब्रिटिश लोग कैसे हम भारतीयों का उत्पीड़न कर रहे हैं, कैसे हमारे राइट्स जो हमारे अधिकार हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखा करते थे। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें बाद में अरेस्ट कर लिया था। ड्यूरिंग हिज स्टे इन जेल ही गॉट स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जब वो जेल में थे तब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। आफ्टर विच ही वेंट टू पौंडीचेरी लीविंग पॉलिटिक्स बिहाइंड। उसके बाद राजनीति को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और वो पौंडीचेरी में जाकर बस गए, और वहीं उन्होंने 1926 में अरविंदो आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट है ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा इज अ मेथड टू डेवलप इनर सेल्फ एंड इंक्रीज स्पिरिचुअल नॉलेज। तो उन्होंने इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट दिया है। और इंटीग्रल योगा क्या है? इंटीग्रल योगा एक मेथड है कि अपनी इनर सेल्फ को डेवलप करने की और अपना स्पिरिचुअल नॉलेज जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है उसको बढ़ाने की। ही बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड एंड मैन एंड सजेस्टेड द पाथ ऑफ इंटीग्रल योगा टू अटेन इट। तो अरविंदो जी ईश्वर की और इंसान की एकता पर भरोसा रखते थे और उन्होंने इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए इंटीग्रल योगा का मार्ग बताया था। ही सेड दैट human beings does not progress from error to truth but from partial truth to complete truth। तो उनका मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एरर से ट्रुथ की तरफ प्रोग्रेस नहीं करता है, बल्कि वो पार्शियल ट्रुथ से कंप्लीट ट्रुथ की तरफ प्रोग्रेस करता है। इट मीन्स वी नो द पार्शियल ट्रुथ। इसका मतलब है कि जो आधा ज्ञान है वो हमें पता है, एंड वी नीड ओनली करेक्ट पाथ। अब सिर्फ हमको एक सही मार्ग की ज़रूरत है, क्या प्राप्त करने के लिए? टू अचीव कंप्लीट ट्रुथ इन लाइफ। संपूर्ण सत्य जो है उसको जानने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए अब सिर्फ हमको एक करेक्ट मार्ग की ज़रूरत है। ही बिलीव्ड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर यूनाइटेड इन स्पिरिट। तो उनका मानना था जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो आत्मा में सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट वी आर डिवाइडेड जस्ट बिकॉज ऑफ अवर लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण ही एक दूसरे से दूर हैं या बटे हुए हैं। टू रिमूव दिस ही सजेस्टेड द पाथ ऑफ इंटीग्रल योगा। और इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए और सभी ह्यूमन बींग्स को एकजुट करने के लिए उन्होंने क्या चीज़ को सजेस्ट किया है? उन्होंने इंटीग्रल योगा के पाथ को सजेस्ट किया है। नेक्स्ट है ही टॉक्ड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। तो उन्होंने 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। पहला है नेशनल फ्रीडम, दूसरा है इंटरनल फ्रीडम और तीसरा है इंडिविजुअल फ्रीडम। अमंग देम, इन सभी में इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल फ्रीडम के बिना नेशनल और इंटरनल फ्रीडम यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता है और जो आंतरिक स्वतंत्रता है उसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि हम इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र ना हो। According to Arvindo ji, realization of our inner self and spiritual knowledge is very important so as to reach zenith in our life। अरविंदो जी कहते हैं कि अपने जीवन में चरम पर पहुंचने के लिए हमें इनर सेल्फ को जानना होगा और अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज जो कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है उसको बढ़ाना होगा। इंटीग्रल योगा ऑफ अरविंदो जी डज नॉट फोकस ऑन फिजिकल आसनास बट इट फोकस ऑन इनर प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ एनालिसिस। तो अरविंदो जी का जो इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट है वो फिजिकल आसनास पे फोकस नहीं करता है, बल्कि ये किस चीज़ पे फोकस करता है? आत्मविश्लेषण और आंतरिक शुद्धिकरण पर। अब नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं।
पहला है एक्सप्लेन अरविंदोज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल योगा एंड सेकंड है अरविंदोज कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडियन थॉट्स। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कराए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये हैंड नोट्स पसंद आ रहे हों तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ और रिलेटिव के साथ जो भी MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।